जड़े साधारण लोक सी होमियोपैथी चिकित्सा को कहीं बाछिब गोटे कथा अच्छी एव्री पिल इज फॉलोड बाय एन इल आप जो टैबलेट खाऊँ एनी मेडिसिन गोटे आंटीबायोटिक खाऊँ नसिया हो जिडीनेस हो गोटे पेन किलर खाऊँ एव्री पेन किलर किडनी उपर बहुत बैड इफेक्ट अच्छी ता छड़ा आजिकल देखुते टिके कथार स्टेरॉइड दि जाऊँगी स्टेरॉइड इमिडिएटली आपको बेनिफिट दौर नो डाउट किंतु बिहाइंड दि सीन कौन हो नो बडी नोज आपणकर वेट बढ़ुची इम्यूनिटी डाउन आउ डाउन हो जाऊँगी तेणु जिते जड़े गरीब लोकटे निरीह लोकटे से रोग शिकार होची भावी कुआड़े जीवी जदि मुझे होमियोपैथी खाइबे होमियोपैथी मोर भल हो पार टी समय लागू पछे तार मुझे आदर मत बेटर हम जे आम मेडिसिन गोटे साइंस जो थे आप 100% साइड इफेक्ट्स ना जोटा कि आनुषंगिक चिकित्सा प्रणाली अच्छी ये मेडिसिन गुड़ाक खावाई बहुत इजी टू एडमिनिस्टर आपड़ गोटे साधारण ज्वर कि झाड़ा नहीं गोटे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सका जातु डॉक्टर देखातु 5टा 7टा टेस्ट करूँ गोटे ज्वर कि झाड़ा आपको अति कम तो 8-10 हज़ार टका से निश्चय खर्च हम कि जो ज्वर झाड़ा आम स्वल्प मूल्य 100-200 टकर आपंकर ज्वर झाड़ा भाया जिन सिंपल जिन भल हो जाए सब रोग तेणु यहाँ डेफिनेटली बजेट फ्रेंडली होमियोपैथी चिकित्सा कौन सब रोगर समाधान रही होमियोपैथी आम स्कोप जदि कह बढ़िया स्कोप अच्छी सब क्रॉनिक डिजीज जिते पुरातन रोग एग्जांपल गोटे आर्थराइटिस गोटे सिंपल स्किन एक्जिमा गोटे सोरियासिस गोटे ब्रोंकियल आजमा गोटे पिला ब्रोंकियल आजमा भोगुची से पिला मेडिसिन खाई चली तार ओल्ड एज हवा पर्यंत ये जो क्रॉनिक डिजीज आमर बहुत स्कोप सेकेंड आसतु आज जो लाइफस्टाइल डिजर्डर आप देखो थायराइड बाहर आप खाई पी बाहर खाद्य खाई पाइल्स बाहर लिवर प्रोब्लेम बाहर जो लाइफस्टाइल दैनंदिन स्ट्रेस बहुत होजिकल गोटे ऑटो इम्यून डिजीज आप शुणी ऑटो इम्यून डिजीज कौन हो बॉडीर ओन इम्यून मेकानिज्म डिफेन्स मेकानिज्म आमरी सेल को अटैक करुच्ची बाय मिस्टेक तार कज नॉट नोन ऑटो इम्यून डिजीज आप भोगिले माने आप जानते आप इंडेफिनाइटली से चलिए केबे भल हम क्वेश्चन पचारती पेसेंट आम कहूँ जेबे आपण इम्यूनिटी आपन को सपोर्ट कर तेणु सब ऑटो इम्यून डिजीज गुड़ा नॉट क्योरेबल मैनेजेबल ये जो मैनेजेबल डिजीज गुड़ा क्योरेबल तो नुहे ताकू स्टेरॉइड आंटीबायोटिक एत मेडिसिन पेसेंट कहीं जीवन सारा खाइब तापर आसतु पेडियाट्रिक्स आप जानते पेडियाट्रिक्स गोटे छोट पिला जन्मदिन ठार झाड़ा हो बांती हो ज्वर हो काश हो सब रोग पे आम भल मेडिसिन अच्छी पेडियाट्रिक्स जिते जन ओल्ड एज हो जाऊँगी तार फास्ट प्रोब्लेम हो तार मोबिलिटी कमी जाऊँगी जीवन सारा औषध खाया पड़ो कहीं ना एज तो बढ़ ना एज तो कम नहीं डिजेनरेशन चलो तेणु डेफिसीएंसी आहरी बढ़ डिजेनरेशन बढ़ तो से गोटे मेजर पेसेंट ग्रुप जो मैंने जेरियाट्रिक्स आम खाती होमियोपैथी बहुत स्लो प्रोसेस माने बहुत धीर काम करे जमती अन्य मेडिसिन गुड़ाक बहुत क्विक काम करे धीर काम करे आपको लेकिन सर कौन कहे होमियोपैथी कौ रोग ट्रिटमेंट करे क्रॉनिक डिजीज जोड़ा लंबा ही समय से लंबा 10 वर्ष रोग 5 वर्ष तो खाया पड़ो सोरियासिस जीवन सारा खाया पड़ो विटिलिगो बहुत पेसेंट आसुँच विटिलिगो केते दिन खाई परियो बाबा ना सार मु जीवन सारा खाइबी कारण मु 20 वर्ष है बड़ बड़ हॉस्पिटल खाई आसी गोटे जगार से माने बहुत फास्ट आम बहुत स्लो गोटे जगार आई एग्री गोटे हूँ पेन किलर आपंकर हेडेक हो जोर सीवियर पेन हो पेटेरे आपड़ जी से इमिडिएट गोटे 14 फेनालगन इंजेक्शन देदे 5 मिनट कम आम गोटे टाइम लगे पेन किलर नथिले से जो स्पीड आमर भी से स्पीड कई स्लो फास्ट ना किंतु जो पेन किलर आप आज खाइले से पेन किलर जो साइड इफेक्ट्स आसो तार फॉलोअप कले आप बहुत पछे जी आम बहुत आगे जीव कहीं आप 10 वर्ष पेन किलर दे रखिले तार जो किडनी डैमेज हम से 50 वर्ष जाए ट्रिटमेंट हो सेठी आपण हो गले स्लो आम हो गलु फास्ट नमस्कार मु विजयलक्ष्मी आपण समस्त को स्वागत करपर प्रिय कार्यक्रम द विजयलक्ष्मी शो को आज शो रे जी अतिथि अच्छा से होती डॉक्टर केदारनाथ नायक जे होमियोपैथी चिकित्सा क्षेत्र में जड़े जनाशुना नाम अभिनव चंद्र होमियोपैथिक कॉलेज रु वरिष्ठ अध्यापक भावे कार्य करी निकट अतीत अवसर नहीं ता छड़ा डायरेक्टर ऑफ आयुष ठारे पूर्वतन चीफ मेडिकल ऑफिसर भावे दीर्घदिन कार्य करी मध्य निजर अनेक अभिज्ञता साउंटिचंती एतद व्यतीत तांको समय बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड सम्मानित होइचंती खाली एतिक नुहे एते व्यस्तबहुल जीवन भितर
से निजर अभिज्ञता को लेकिन गोटे सुंदर बही मध्य लिखिछंती। आउ सबुठार बड़ खास कथा है तांकर कथबार्तार रोगींकर अधा रोग भल हो जाए। ताहले चलतु तांकु आज आम शो को स्वागत करवा एवं होमियोपैथी चिकित्सा विषय अनेक कथा पचारि बुझा। सर नमस्कार, मु आपनको मो शो को स्वागत जनाऊँचे। जय जगन्नाथ। सर होमियोपैथी चिकित्सा क्षेत्र में आपणकर गोटे लंबा अनुभव रही। मुझे सर गोटे प्रश्न पचारिया चाहिए, एत गुड़ाए कैरियर ऑप्शन थिला बेले आपण होमियोपैथी को कहीं बाछिले? Actually, it was not my choice. It was a chance. ओके सर। 1977 रे मु SBM कॉलेज रू पास कली आईएससी। तापर मु रेभेन्सा कॉलेज रे फिजिक्स ऑनर्स नहीं पढ़ुଥିଲି। 1 ईयर मोर फिजिक्स ऑनर्स कंप्लीशन हेछि। इन द मीन टाइम डीएमईटी तरफ गोटे एडवर्टाइजमेंट बाहर थिला जे जो माने बीडीएस पढ़िया पे चाहउछंती आउटसाइड स्टेट जिबे से माने अप्लाई कले मार्क बेसिस से सिलेक्शन हबो एंड आई वाज एप्लिकेंट फॉर दैट। कौन है मु रेभेन्सा कॉलेज रे पढ़ुଥିଲି 1 ईयर कंप्लीटेड हेते वेस्ट हॉस्टल रूम नंबर 55 पे रहउଥିଲି। हठात गोटे इंटीमेशन पहुँचला, यू हैव बीन सिलेक्टेड टू द बीडीएस कोर्स एट किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ एंड एडमिशन आफ्टर 2 डेज। इमिडिएटली मु घरे इनफॉर्म कली, बापा भी खुशी हो गले, कहले तू जा गोटे पढ़, गोटे बड़े बढ़िया है, गोटे चांस आसी। मु रेभेन्सा कॉलेज मो सीएलसी फिएलसी सब नहीं ट्रेन रे जाई लखनऊ रे बीडीएस एडमिशन करदेली। बीडीएस एडमिशन कली से दिन रात मत हॉस्टेल भी मिलला किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। राति रहा समय ठीक राति 10टा-11टा पर आम जिते आउट स्टेट सब जाइलु, ओडिशा, वेस्ट बेंगल, बिहार आउट स्टेट कोटा स्टूडेंट मानकु से समस्त डाकी ने गोटे छात उपरकू एंटायर नाइट गोटे हरिबल रैगिंग कले। से मुझे जस्ट आई वाज ए न्यू कमर, माने बाहर को दुनिया विषय धारणा नाला, रैगिंग कौन जान नी। जो ट्रेन में जाइली अर्ली मॉर्निंग रे सेही ट्रेन रे बैक टू माय विलेज। एपटे आपण सीएलसी फिएलसी सब नहीं जाई, सब सीएलसी फिएलसी एडमिशन हे, सब डॉक्यूमेंट सिटी, बेडिंग सिटी, हॉस्टल रे एका परे। घरे आसली बापा गाड़ी देवे, एते पैसा खर्च करी गलु कहीं आसलु, मामू घरे लुचिली कौन करी। आई वाज फर्स्ट 78 मई जून एई टाइम भितर अभिनचंद्र होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज रे एडवर्टाइजमेंट बाहर थिला। मोर जन दादा बापा तल भाई डॉक्टर नटवर नायक, से जगतसिंहपुर अंचल गोटे एमिनेंट होमियोपैथिक चिकित्सक। ही वाज ए लवर ऑफ होमियोपैथी। बहुत सक्सेस स्टोरी अच्छी। सी मत कहले, अरे ईश्वर जगन्नाथ जहाँ करती बहुत भलपाई कर, तो बीडीएस पढ़ार नाला। बीडीएस पढ़ी कौन कर, खाली दांत ट्रिटमेंट कर, बर्तमान वाइडर करिडर पर ट्रिटमेंट करूँ, बहुत वाइडर लोक ट्रिटमेंट करूँ, गोटे भल चिकित्सा न्यू मेथड तू जाकि होमियोपैथी कॉलेज को अप्लाई कर। जस्ट एडवर्टाइजमेंट बाहर थाए, मैं अप्लाई कली एंड आई वाज सिलेक्टेड। 1978 एंड आड़क मैं एडमिशन कली होमियोपैथी कॉलेज रे। सो इट वाज नॉट माय चॉइस, लक फेवर कला। बोधे जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ इच्छा थिला मु बोधे सेठू आसी गोटे वाइडर करिडर रे काम करी। सर ये आउ गोटे मन को प्रश्न आसुची, होमियोपैथी पढ़ी सारा पर केबे आपन मन रे अनुताप आसी नाई मु टिके एमबीबीएस पढ़ी बेटर होई थांता? जो मोमेंट रे मु होमियोपैथी कॉलेज एडमिशन कली सेटा गोटे ट्रांजिशन स्टेज थिला मो लाइफ रो। सेटा गोटे क्रॉस रोड थिला, व्यस्त लगुला, व्यस्त टेंशन थिला, कौन करी ठीक कली कि भूल कली। किंतु वन्स आई गॉट एंट्री इनटू द कॉलेज, तापर मते पाठ पढ़ा तार जो सिलेबस करिकुला मते बहुत भल लगिला। तापर मु धीरे धीरे पाठ रे मजी गली, तापर पास कली, जॉब कली 1986 टू आउ थरे मु पछक फेरी चाहिनी, मु केबे भी अनुताप करनी। एवं आज मु भावुची जदि मु एमबीबीएस पढ़ी थांती, आज मु जोठी अच्छी, जो ये अच्छी, जो मेंटल पीस अच्छी, जति पेशेंट को मु डेली एनकाउंटर करूची, भेटुची, देखुची, हुए तो सेति कि मु सेठी पाइ न थांती। ताले आपण माने जॉब को लेके आपण पूरा सैटिस्फाइड अच्छा? अच्छा सर, 1986 रु 2026 40 वर्षर एक लंबा समय। ये समय भितर आप कौ जगार कम कर सबुठ बेस्ट पीरियड बोली भाभी? 1986 रे मोर फास्ट पोस्टिंग है गोटे रिमोट विलेज बलुरिया, पट्टामुंडी ठारू बहुत 10-12 किलोमीटर दूर। फास्ट पोस्टिंग से 3 वर्ष रही। प्रथम नुआ कॉलेज रू पास कर गला पर से जो अनुभव, से जो अनुभूति इट वाज माने वर्णना कर पारिबेनी। बहुत गरीब लोक से माने हेल्थ फैसिलिटी पूरा वंचित, किसी सुविधा नहीं, एकदम ब्राह्मणी नई पारी है से गाँटा। तेणु से जो मानकर जहाँ टिके है
से आसी पहुँचती मुझे 3 वर्ष सर्विस दी लोक मानू आउ सेटा मोर फास्ट एक्सपीरियंस तापर बालीचंद्रपुर पाखे गोटे डिस्पेंसरी है सेठी भी 3 वर्ष रही 6 इयर तापर मत अभिन चंद्र होम्योपैथी कॉलेज जो अटैच हॉस्पिटल सेठी मत मेडिकल ऑफिसर भाव पोस्टिंग करागला ट्रांसफर करागला सेठी मु 5 वर्ष कटैची तापर मोर गोटे बेस्ट पीरियड आसला जिते होम्योपैथी कॉलेज रे टीचिंग रे आसीगली एंड से टीचिंग रे मु लंबा 20-22 वर्ष कटैची एवं 20-22 वर्ष पर लास्ट ईयर को मु गोटे प्रमोशन रे गली चीफ मेडिकल ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ आयुष 9 ताला बिल्डिंग रे तेणु से प्रमोशन रे गली मुझे 2020 रे रिटायर कली आपन जो क्वेश्चन पचारे को पीरियडटा मोर बेस्ट पीरियड मु कहबी द जो पीरियडटा मु होम्योपैथी कॉलेज रे कटैची दैट वाज डेफिनेटली बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ रीजन से गोटे एकेडमिक एटमोस्फियर भीतर बढ़ली बहुत पढ़ी पिला पढ़ेली पिला सह इंटरेक्शन है बहुत सेमिनार हुए बहुत सिम्पोजियम हुए बहुत ट्रेनिंग हुए सेसन्स हुए बहुत भल लगे तेणु एकेडमिक एटमोस्फियरटा मोर बहुत भला आउ मु 22टा बैच पिला पाठ पढ़ाई आउ आज मु ओडिशार जोड़ी जीवी जो डिस्ट्रिक्ट जीवी सेठी मोर गोटे स्टूडेंट देखिले गर्व लगे खुशी लगे पिला माने बस स्टॉप रे जाउतला बे हठात देखा सार केमिति अछंती माने इमोशनल लगे बहुत भल लगे सर जस्ट से कथार मोर मन पड़ा सर आप जो अभिनव चंद्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रे लंबा समय कटई से सर जो स्टूडेंट मानकर संख्या माने धीरे धीरे बढ़ुची ना कमुची कौन परिलक्षित कर देखो मुझे एडमिशन होती से आम स्टूडेंट स्ट्रेंथ था 25 इन ए क्लास 25 से धीरे धीरे बढ़ी बर्तमान 50 है कमिनी कहीं पिला जो माने बहुत लोक गोटे क्रेज अच्छे आम MBBS पढ़ू जी MBBS न पाइला से माने जो नीट एग्जाम नेक्स्ट ऑप्शन दौरान होम्योपैथी तो बहुत भल भल पिला आसुँच सीट बढ़ी आउ बहुत टैलेंटेड पिला आसुँच जो मैंने पाठ पढ़ा देखी जो मैंने आसती से सब 90% एबव सब रखी +2 रे से सर मोर गोटे मन में प्रश्न आने साधारण लोक सी होम्योपैथी चिकित्सा को कहीं बाछिब तार कौन मेरिट्स सब रही यहाँ गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन आप पचारे आज्ञा देखो वर्तमान जुगे आज जुग को आम गोटे कहूँ लिटरारी कहूँ एज ऑफ ADR एज ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन गोटे कथा अच्छी एव्री पिल इज फॉलोड बाय एन इल आपड़ जो टैबलेट खाऊँ एनी मेडिसिन गोटे आंटीबायोटिक खाऊँ नसिया हो जिडीनेस हो इम्यूनिटी डाउन हो लिवर फंक्शन इम्पेयर हो गोटे पेन किलर खाऊँ काली सकाळु आप पेन किलर खाइले ता 2-4 दिन पर गैस्ट्रिक हो बेसी दिन पेन किलर खाइले गैस्ट्रिक इरोजन हो समय समय ब्लीडिंग भी हो ब्लीडिंग फ्रॉम स्टोमक आउ एव्री पेन किलर किडनी उपर बहुत बैड इफेक्ट अच्छी यहाँ गोटे सेकेंड क्वेश्चन ता छड़ा आजिकल देखुते टिके कथार स्टेरॉइड दि जाऊँगी स्टेरॉइड इमिडिएटली आपको बेनिफिट दौर नो डाउट किंतु बिहाइंड दि सीन कौन हो नो बडी नोज आपंकर वेट बढ़ुची इम्यूनिटी डाउन आउ डाउन हो जाऊँगी जदि आप सुगार फुगार थी डायबिटीज बढ़ुची आ गुड़े आनुषंगिक रोग सब बढ़ुची आप ओबेसिटी हो वेट बढ़ुची लट ऑफ थिंग्स तेणु यही परिप्रेक्षी में एत सब ड्रग्र रिएक्शन लोक मैंने सब जानते तेणु जिते जड़े गरीब लोकटे निरीह लोकटे से रोग शिकार हो भावी मुझे कुआड़े जी कौटी मोर रिएक्शन हेनी कौटी मुझे कम पैसा करी तेणु से गोटे बाट खोजु हि जाटे क्रॉस रोड चिंता करें से देखुची जदि मु होम्योपैथी खाइबे होम्योपैथी मोर भल हो पार टी समय लागू पछे ताले मु एटा को आदर मत बेटर हम मोर साइड इफेक्ट्स आजकल हेनी तेणु आम कन्फिडेंटली कहूँ जे आम मेडिसिन गोटे साइंस जो थे आप 100% साइड इफेक्ट्स ना जोटा कि आनुषंगिक चिकित्सा प्रणाली अच्छी यहाँ गोटे नंबर 1 नंबर 2 ये मेडिसिन गुड़ाक खावाई बहुत इजी टू एडमिनिस्टर छोट पिला आप जानते होम्योपैथी पेडियाट्रिक से भारी पॉपुलर छोट माने मु कहे आपन जदि गोटे पिला को मेडिसिन देवा चाहते होम्योपैथी मेडिसिन पिला माँ पीछा गोड़ेब मामा माँ औषध दियो कि जब एलोपैथी बटल टे धरते माँ पिला पीछा गोड़ेब तो निश्चित रिवर्स आज्ञा तेणु इजी टू एडमिनिस्टर नंबर 3 है डेफिनेटली ये भारी पॉकेट फ्रेंडली फाइनेंशियल कॉस्ट इज डेफिनेटली लो आई कैन से आपन गोटे साधारण ज्वर कि झाड़ा नहीं गोटे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सकाळु जातु ओह्लांतु से लाइन दे आप टोकन करूँ कंसल्टेशन फी भरतु 10 जन 50 जन भितर बसतु तापर डॉक्टर देखातु 5टा 7टा टेस्ट करूँ संध्या बेले फेरतु
गोटे ज्वर कि झाड़े आपंकर अति कम तो 8-10 हज़ार टका सेना निश्चय खर्च हम कि जो ज्वर झाड़ा आम स्वल्प मूल्य 100-200 टकर आपंकर ज्वर झाड़ा भाया जिनस सिंपल जिनस भल हो जाए सब रोग में तेणु यहाँ डेफिनेटली बजेट फ्रेंडली माने आपंकर पकेट को साधारण लोक जो आम आर्थिक अवस्था खराब आम भारत में से जगार होमियोपैथी जो गरीब लोकों गोटे सहारा साजी आम जो रिमोट एरिया थी बहुत गरीब लोक कि आफोर्ड कर लास्ट पॉइंट है ये गोटे साइंस जोटा फ्रॉम पेडियाट्रिक्स टू जेरियाट्रिक्स सबू वर्गर लोक मानी उपयोगी आपन छोट पिलाटे हो से खाऊँ माँ टे खाऊँ ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी अच्छी सबू वर्गर लोक मानी ये औषध उपयोगी तेणु ये सब कारण आज होमियोपैथी बहुत साधारण लोकंर भल पाइबाटा पाई जो होमियोपैथी को भारत सरकार स्वीकृति देते आयुष मंत्रालय है स्वतंत्र मंत्रालय है एवं तारी अनुकूल गुड़े गुड़े कॉलेज खोलुची डिस्पेंसरी खोलुची धीरे धीरे होमियोपैथी प्रसार बढ़ी चलती। सर ये गोटे प्रश्न पचारि होमियोपैथी चिकित्सा कौन सबू रोगर समाधान रही ना कई क्षेत्र में अधिक स्कोप अच्छी आउ कई क्षेत्र तार गोटे लिमिटेशन अच्छी ना एतिकी भी तार सीमा होती अधिक जापर देखो प्रति साइंस किछिटा स्कोप अच्छी किछिटा लिमिटेशन अच्छी आमर भी अच्छी होमियोपैथी आम स्कोप जदि कह बढ़िया स्कोप अच्छी सब क्रॉनिक डिजीज जिते पुरातन रोग पुराना रोग लोक वर्ष वर्ष धरी भोगुव एग्जांपल गोटे आर्थराइटिस गोटे सिंपल स्किन एक्जिमा गोटे सोरियासिस गोटे सीओपीडी गोटे ब्रोंकियल आजमा गोटे पिला ब्रोंकियल आजमा भोगुची से पिला मेडिसिन खाई चली तार ओल्ड एज हवा पर्यंत आज मेडिसिन खाऊँ काली इंजेक्शन नौ तापन नेबुलाइजेशन नौ तापन स्टेरॉइड इनहेलर नौ चलती ये जो क्रॉनिक डिजीज आमर बहुत स्कोप कारण से केस आम गोटे कन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दौ व्हिच इज यूनिक इन होमियोपैथी कौन सी पैथी ना एलोपैथी ना आयुर्वेद में ए कन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बोली गोटे समथिंग किसी अच्छी तेणु से कन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दौ यहाँ आम गोटे क्रॉनिक डिजीज आम गोटे स्कोप सेकेंड आसतु आज जो लाइफ स्टाइल डिजर्डर आप देखो थायराइड बाहर आप खाई पी बाहर खाद्य खाई पाइल्स बाहर लिवर प्रोब्लेम बाहर जो लाइफ स्टाइल दैनंदिन स्ट्रेस बहुत होती तेणु जिते लाइफ स्टाइल डिजर्डर पे आम मेडिसिन बहुत उपयोगी। नंबर 3 देखो आप देखिए जिते ऑटो इम्यून डिजीज आजिकल गोटे ऑटो इम्यून डिजीज आप शुणी ऑटो इम्यून डिजीज कौन हो बॉडीर ओन इम्यून मेकानिज्म डिफेन्स मेकानिज्म आमरी सेल को अटैक करुच्ची बाय मिस्टेक तार कज नॉट नोन ऑटो इम्यून डिजीज आप भोगिले माने आप जानते आप इंडेफिनाइटली से चलिए केबे भल हम क्वेश्चन पचारती पेसेंट आम कहूँ जेबे आपण इम्यूनिटी आपन को सपोर्ट कर सब ऑटो इम्यून डिजीज गुड़ाक आम गोटे सोरियासिस केबे सोरियासिस आप पढ़े गूगल करेंगे लिखाई सोरियासिस इज नॉट क्यूरेबल इट इज मैनेजेबल तेणु सब ऑटो इम्यून डिजीज गुड़ा नॉट क्यूरेबल मैनेजेबल ये जो मैनेजेबल डिजीज गुड़ा क्यूरेबल तो नुहे ताकू स्टेरॉइड एंटीबायोटिक एते मेडिसिन पेसेंट कहीं जीवन सारा खाइब से केस से होमियोपैथी प्रिफर कर ऑटो इम्यून डिजीज आम भल स्कोप अच्छी तापर आसतु पेडियाट्रिक्स आप जानते पेडियाट्रिक्स गोटे छोट पिला जन्मदिन ठार झाड़ा हो बांती हो ज्वर हो काश हो से कान पाचिला कि गोटे डाइपर रैश हो कि क्षीर खाइला पार्टी में माउथ सोर हो सब रोग पे आम भल मेडिसिन अच्छी पेडियाट्रिक्स तापर ओमेन जो ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी आप जानते जो छुआ पे गोटे लेडी माँ हो तार होमियोपैथी प्रति बहुत आदर बढ़ुचे कारण ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आम बहुत भल मेडिसिन अच्छी आम तार नसिया वोमिटिंग हो कन्स्टिपेशन हो यूरिनरी इन्फेक्शन हो कि ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना जो एंटीपार्टम हेमोरेज हो लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को आम अल्प अल्प मेडिसिन ठीक कर पार्छू आईपीएच तापर डिलीवरी टाइम आम भल मेडिसिन अच्छी तेणु वोमेन मानकर बहुत मेडिसिन अच्छी तापर आसतु पेडियाट्रिक्स गला लेडी ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी गला आसतु जेरियाट्रिक्स माने सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन ये जो फोकटा रहिले ये माने आमर बहुत सपोर्टर एवं आम होमियोपैथी बहुत भल पाते रिजन हूँ जिते जन ओल्ड एज हो जाऊँगी तार फास्ट प्रोब्लेम हो तार मोबिलिटी कमी जाऊँगी मस्कुलोस्केलेटल इश्यू हो तार सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो लंबार स्पॉन्डिलाइटिस हो कि आर्थराइटिस हो ओस्टियोआर्थराइटिस हो किसी नहले आपन जो तार स्पाइनल कॉर्ड L1 L2 L3 L4 जो 5टा एल लंबार वर्टिब्रा अच्छी सेठी किसी कम्प्रेशन हो बल्ज हो बहुत जिन हो तेणु मोबिलिटी गोटे ये जाऊँगी जेरियाट्रिक्स से जीवन सारा औषध खाया पड़ो कहीं ना एज तो बढ़ो ना एज तो कम नहीं डिजेनरेशन चलो
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଡିଜେନେରେସନ୍ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ମେଜର ପେସେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଆମଠୁ ଖାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏଇ ଏରିଆରେ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲିମିଟେସନ୍ ଯଦି କହିବେ, ଲିମିଟେସନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କେୟାରକୁ ଖୋଜୁଛି ସେଇଟା ଆମର ଲିମିଟେସନ୍। ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କେୟାର ମାନେ ମୁଁ କହିବି, ସପୋଜ୍ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ସିଭିୟର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଲା, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଲା, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଷ୍ଟେନ୍ ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କେୟାର। ତେଣୁ ଏନି ପେସେଣ୍ଟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କେୟାରକୁ ଯାଉଛି, ଏମର୍ଜେନ୍ସିକି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଗଲା, ହେଡ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ, ସବୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବେ ଏବଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ୱି ଆର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ରେଫର୍ କରିଦେଉ। ସାର୍ ମଝିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ କଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେଡିସିନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବାର ମାନେ କ'ଣ? ରାଇଟ୍, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ସପୋଜ୍ ଆମ ପାଖକୁ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ସେମ୍ ରୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ, ୱି ମେ ନଟ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେମ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଇଟ୍ ମେ ଭ୍ୟାରି ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ତାହେଲେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ମେକଅପ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍। ଫିଜିକାଲ୍ ମେକଅପ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଟଲ୍, ସ୍ଲିମ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ବହୁତ ଟଲ୍, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ବେଶୀ ଡ୍ୱାର୍ଫ, ରିଲେଟିଭଲି ଡ୍ୱାର୍ଫ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ହେଭି, ମାନେ ବଲ୍କି ଅର୍ ଓବେସ୍ ଅର୍ ଦେୟାର BMI ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 30 ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ କେସ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ୍। ଆଉ ଜଣେ ଲିନ୍ ଥିନ୍, ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ତା ଦେହ ଲାଗୁନି, ମାନେ ଆପିଟାଇଟ୍, ରାଭେନସ୍ ଆପିଟାଇଟ୍, ବହୁତ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦେହ ଲାଗୁନି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଆମର ସବୁ ଏଇଟା ଫିଜିକାଲ୍। ଆମେ ଦେଖିଦେଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଦେଉଛୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ, ଓ ସି ମେ ବି ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍। ତାପରେ ଫିଜିକାଲ୍, ମେଣ୍ଟାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମେଣ୍ଟାଲରେ କିଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକାଚିୟସ୍, ଗପିବେ, ଗୋଟେ ଯାହା ଗୋଟେ କଥା ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଏତେ ଗପିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହି ଦେବେନି। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସେମାନେ ସେପାରେଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ମନେ କରନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ମିଞ୍ଜାସ୍ କେମିତି, ଆପଣ ଇରିଟେବୁଲ୍ ନା ଟିକେ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଇରିଟେବୁଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ୍, ଯଦି ଜଣେ ଭାଇ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି ତା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ୍, ଆମେ ଏମିତି ଦେଉଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମେ ପଚାରୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ପଚାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ, ଖଟା, ମିଠା, ଲୁଣ, ପିତା, କାହିଁକି? ସପୋଜ୍ ଜଣେ ମିଠା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ରୁ ପିକଅପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସଲଫର୍ ଅଛି, ଲାଇକୋପୋଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ଆର୍ଜେଣ୍ଟମ୍ ନାଇଟ୍ରିକମ୍ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନା। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଭୋରାସିୟସ୍ ସୁଇଟ୍ ଇଟର୍, ନହେଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ମ୍ୟାଡ୍। ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ମିଠାଟେ ନ ହେବ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଆଇ ୱିଲ୍ ୱାକ୍, ଚାଲିପାରିବି, ଶୋଇପାରିବିନି, ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେ କ୍ରେଭ୍ ସୁଇଟ୍ସ, ମିଠା ଟିକେ ନହେଲେ ସେ ନିଦ ହେବନି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୁଣ ଭଲ ପାଉଛି, ଜଣେ ପିତା ଭଲ ପାଉଛି, ଏମିତି ଆମର ସବୁ କମ୍ବିନେସନ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେ ସବୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଅଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ତ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଡିଜାୟାର ଆଣ୍ଡ ଆଭର୍ସନ୍। ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ କିଛି ଛୁଇଁବିନି, ସେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା, ନୋ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍, ମୁଁ ଉପାସ ପଛେ ରହିଯିବି, ମୁଁ ଆଜି ଏ ମେନୁଟା ଖାଇବିନି, ଡିସଲାଇକିଂ, ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଆମର ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମିଠା ଛୁଇଁବେନି, ଓନ୍ ଟଚ୍ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଆରେ ଆଜିକା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନ, ଇଟ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ସ, ଆର୍ସେନିକ୍, କଷ୍ଟିକମ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ସବୁ କରିବା ସମ୍ଭବ। ସାର୍ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, এই হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টরে কাহিଁକି ଏତେ ସବୁ ବାରଣ, ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ସହ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ହିଁ ଏତେ ସବୁ ବାରଣ କାହିଁକି? ମାନେ କାହାକୁ ଖଟା ବାରଣ, କାହାକୁ ମିଠା ବାରଣ, କାରଣ କି ମେଡ଼ିସିନ ନେଲା ବେଳେ ନାଇଁ କି ଆଉ ଆପଣ ପିଆଜ ଖାଇବେନି, ରସୁଣ ଖାଇବେନି, ଏତେ ସବୁ କାହିଁକି କାରଣ ସବୁ ଥାଏ? ଆମେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଜିନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନଟା ଟଙ୍ଗରେ କାମ କରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଟୋମାକୁ ଯାଏନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇ ଦେବୁ ଟଙ୍ଗରେ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ ଦେୟାର। ଆପଣ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇକିରି ଆସିଥିବେ, ପାଟିର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଥିବ, ମେଡ଼ିସିନ ମେ ନଟ୍ ୱାର୍କ ଦେୟାର ୱେଲ୍। ଏଇଥିପାଇଁ
अदरवाइज आगे जो थिला एटा खाइबनी सेटा खाइबनी सेटा धीरे माने धीरे दैट टाइम तमे न नै पारो हाँ। किंतु परवर्ती खाइ मुहूर्त रे पारि। खाइ पारि किछि हार्ड एंड फास्ट रेस्ट्रिक्शन आजिकली आम फॉलो करूनु आम कोटा रेस्ट्रिक्शन करूँ रोग नहीं जो कोटा रेस्ट्रिक्शन आपणकर डायबिटीज अच्छी मिठा खाइबेनी आलू खाइबेनी आप अधिका मिठा कदली खाइबेनी ये टाइप आपणकर ब्लड प्रेशर अच्छी आप सल्ट अवॉइड करेंगे ये अवॉइड करेंगे आप डिजीज वाइज जो जो खाद्य कटकड़ा आम से गुड़ाक बारण करिकली आम सेमती ब्लाइंडली जमी आगे कहते 50टा जिन लिस्ट लिखि दौले यहाँ खाइबनी से खाइबनी दैट इज आउटडेटेड नो दैट इज नॉट इन प्रैक्टिस नाउ सर जन स्टूडेंट जदि होमियोपैथी पढ़िबा लागि चाहिबो तार कोन मिनिमम क्वालिफिकेशन रहिबा उचित एवं तार सिलेक्शन प्रोसीजरटा केमती कोन हबो हाँ एक्चुअली आगे तो से मार्क बेसीस एडमिशन करा जाउथला मु जते पढुथली जते मार्क बेसीस थला किंतु एबे कोन हेची ताकू गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकू नीट माध्यम रे करछंती जो नीट रे आपण एमबीबीएस पिला परीक्षा दोचंती से नीट पे क्वालिफाई करिया दरकार ता पे मिनिमम दरकार होची +2 साइंस थिबो आ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थिबो नीट रे से अपेयर करिवो तादे चॉइस दबो मन कोन एमबीबीएस देला चॉइस 1 नंबर 2 नंबर होमियोपैथी 3 नंबर बीडीएस ता चॉइस ऑप्शन एक्सरसाइज करिवो तापर नीट परीक्षा हबो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सबुथिरु क्वेश्चन पड़िवो गोटे क्वेश्चन 180 टा क्वेश्चन पड़िवो 45 ईच 180 आ गोटे क्वेश्चन 4 मार्क होची तार मार्क तो 180 × 4 = 720 720 फुल मार्क से नीट परीक्षा दब नीट क्वालिफाई कला परे डिपेंडिंग अपॉन हिज मेरिट से एक्सरसाइज करिवो तापर तार जोठी पड़िवो आम तापर से ऑप्शन दमन को होमियोपैथी पड़िवो आमर ओडिशा पढ़िया कहले आम 4टा गवर्नमेंट होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज अच्छी गोटे भुवनेश्वर गोटे ब्रह्मपुर गोटे संबलपुर गोटे राउरकेला मन कौन से ऑल इंडिया लेवल रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉलेज रे पढ़िवो आमर बेस्ट कॉलेज अच्छी कलकत्ता रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होमियोपैथी NIH कलकत्ता आउ गोटे भल कॉलेज अच्छी दिल्ली रे जोटा नेहरू होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली पकई पार कहीं नीट जेतु से क्वालिफाई करुच्ची ऑल इंडिया रो एनी कॉलेज पे से अप्लाई कर पार जड़े साधारण लोक जदि होमियोपैथी गोटे साधारण घर फैमिली रू आसथिबा गोटे स्टूडेंट होमियोपैथी पढ़िया पे चाहिबो से केने बेयर करि परिबो केते सर पैसा बहुत लागे आराम से पैसा नहीं आम गवर्नमेंट कॉलेज होची भुवनेश्वर बर्तमान गवर्नमेंट कॉलेज रे हमर माने नहीं ट्यूशन फी तो बहुत कम माने हार्डली टोटाल वर्ष को 10-12 हजार टका खर्च मास को 1000 टका खर्च वर्ष 10-12 हजार आ रहिबा खाइबा एमती बहुत पैसा नहीं आ रहिबा मंथली रहिबा तो नेचुरली खाइबा पीबा आजिकल तो लिविंग एक्सपेंस ता अधिका सेटा नन अदरवाइज बही सुविधा पाइबा लाइब्रेरी अच्छी हॉस्टेल अच्छी किसी अधिका खर्च नहीं बहुत नॉमिनल खर्च पिला माने पढुचंती ता छडा हमर स्टाइपेंड भी अच्छी विभिन्न प्रकार स्टाइपेंड भी मिलुची जो माने भल पाठ पढ़िबे से माने स्टाइपेंड बहुत इजी फाइनेंशियल बर्डन आदौ नहीं हमर एमबीबीएस भाई सर आपनकर होमियोपैथिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्राय 8 वर्षर एक्सपीरियंस रही सरकार प्रोत्साहन सठिक परिमाण रे आपनको मिलुची ना आकु नै कि कोन कहबे सर मु मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस यूनिट हमर मिनी फार्मेसी अछि ता ना मिनी काहे हिची ना छोट फार्मेसी सेटा मोर जने टीचर प्रोफेसर अक्षय कुमार मिश्र से निजे सेटा को तैयारी आरंभ करथिले एवं आमे से काम करिवार सुयोग पाइथिलु तांका अंडर मध्ये काम करथलु से मिनी फार्मेसी रो लक्ष्य थिला हमर कॉलेज पिला माने मैन्युफैक्चरिंग शिखिबे ओके किंतु परे गवर्नमेंट कोन करथला हमर बाहर अच्छी बहुत होमियोपैथी डिस्पेंसरी ओडिशा सारा आ 4टा गवर्नमेंट होमियोपैथी मेडिकल कॉलेज तार अच्छे हॉस्पिटल तांकू गवर्नमेंट सप्लाई करथला मेडिसिन बाहर फार्मा रो किनुथला तेणु गवर्नमेंट डिसाइड कला जदि मिनी फार्मेसी आम से मैन्युफैक्चरिंग करदे पारिबा आम से पैसा फंडटा कॉलेज एगेन्स्ट अलॉट करदे पारिबा से ही कला तेणु गवर्नमेंट किसी फंड दौला और तादे आप जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर करूँ सेटा ओडिशार सबू होमियोपैथी डिस्पेंसरी की जाऊला आ सेटा गोटे मोर भल एक्सपीरियंस था कहीं मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग शिखिलु केमी बैच नंबर लगे केमी बैच नंबर फिक्स हम आउ सब बटल पैकिंग हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्पोज हम दैट वाज ए गुड एक्सपीरियंस मिनी फार्मेसी से बर्तमान एवं भी चली किंतु दुखर कथा प्रोत्साहन जो कहले सरकार मोर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर सेटा रहबो आपनकर गोटे एते लंबा अनुभूति कौन सारे आपण सरकार को कौन माने अनुरोध करिवे केउ दिग प्रति ध्यान देबा उचित बोली हाँ ये जो मिनी फार्मेसी कहूँ फास्ट कथा एते दिन फार्मेसी सारा ओडिशा को मेडिसिन दौची सब होमियोपैथी कॉलेज और डिस्पेंसरी की मेडिसिन दौची सरकार फंड दे दिन तैयारी करने किंतु सेठी जड़े मध्य रेगुलर पोस्टिंग नहीं जो मो जूनियर डाक्तर मैंने भी काम कर भी जो काम करी ऑन डिप्लॉयमेंट
ମାନେ କେଉଁ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଆମେ ଚାକିରି କରିଛୁ ତାକୁ ଡିପ୍ଲୟ କରି ଆଣ ଏଠି କାମ କରୁ ସେ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଫାଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ 10-12 ଜଣ ପିଲା ଆମର ଡେଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେମାନେ ମୂଲିଆ ବେସିସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଡେଲି ୱେଜେସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛି ସେଠି ଜଣେ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ଏଇଟା ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ଯେଉଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ପେରିଫେରି ବହୁତ ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଅଛି ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଲ ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନାହିଁ ଭଲ ୱାସରୁମ୍ ନାହିଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଟିଏ ରହିବ ଲେଡି ଡକ୍ଟରଟିଏ ରହିବ କେମିତି ସେଠି ଅଥଚ ଆମେ ତାଗିଦ କରୁଛେ କାହିଁ ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ଦେଖୁନେ ଗୋଟେ ଲେଡି ଡକ୍ଟର ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ଟେ ତ ଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଟେ ତ ଥିବ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ରାତିରେ ସେ ରହିବ ସେ କ'ଣ ତା ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ନେଇ ରଖିବ ତେଣୁ ସେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଫ୍ଟି ଦରକାର ବାଉଣ୍ଡାରୀ ୱାଲ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ଗୋଟେ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ଲ୍ୟାକିଂ ଯେଉଁଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପାର୍ସିଆଲିଟି କରୁଛି ସାର୍ ଏତେ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ହୋମିଓପାଥିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ କେସ୍ ତ ଦେଖିଛି ବହୁତ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ କେସ୍ ତା ଛଡ଼ା ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିକ୍ସ ଗାଇନାକୋଲୋଜି ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଫିମେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଫିମେଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ତାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ସ ପଲିମେନୋରିଆ ହେଉ ଅଲିଗୋମେନୋରିଆ ହେଉ ଡିସମେନୋରିଆ ହେଉ ମେନୋରେଜିଆ ହେଉ ମେଟ୍ରୋରେଜିଆ ହେଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଗୋଟେ କନସିଭ୍ କରୁନି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମ୍ ହର୍ମୋନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦେଖିଥିବେ ପିସିଓଡ଼ି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରିଛି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ସି ଇଜ୍ ହାଭିଂ ପିସିଓଡ଼ି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଡାଏଟ୍ ଫଲ୍ଟି ଡାଏଟ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ପୁଅର୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦିନ 9টাରେ ଉଠିବେ ନୋ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିସିଓଡ଼ି ଆମେ ବହୁତ ପିସିଓଡ଼ି କେସ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ମୁଁ ବହୁତ କେସ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ କେସ୍ ଦେଖୁଛି ଆଉ ପାଇଲ୍ସ ଫିସର୍ ଫିଚୁଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ ଦେଖୁଛି ପାଇଲ୍ସ ଫିସର୍ ଫିଚୁଲା ଏ ତିନିଟା ଦେଖୁଛି ତା ଛଡ଼ା ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ସର ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଲି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ରୁମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଓଷ୍ଟିଓ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟିସ୍ ଆଉ ଯେତେ ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍ ସବୁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ଆଉ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉଟପୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆଦରା ପୁରା ମାନେ ଫୁଲି 100% ଉପକୃତ ଆମ ପାଖରୁ ଯିଏ ମେଡ଼ିସିନ ଥରେ ନେଉଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ରିପିଟିଂ ଏଗେନ୍ କମିଂ କାହିଁକି ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ପେୟାର ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଲୋପାଥି ଡିସ୍ପେନ୍ସାରୀ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ 10ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଥିଲେ 2ଟା ଷ୍ଟେରଏଡ଼୍ ଥିଲା 4ଟା ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଅଥଚ ଏଠି ମୁଁ 2-3ଟା ମେଡ଼ିସିନରେ ମୁଁ ରିଲିଫ୍ ପାଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଓର ଆଉ ରିଲିଫ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଯିଏ ଗୋଟେ ମସ୍କୁଲୋସ୍କେଲିଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆଟ୍ ଦି ଏଜ୍ ଅଫ୍ 80 ସେ ଜାଣିଛି ମୁଁ କ୍ୟୁଅର୍ ହେବିନି ମୋତେ ଏଇ ପେନ୍ରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ମୋ ପେନ୍ଟାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମେଡ଼ିସିନରେ ଲାଘବ କରିପାରିବ ଆଇ ଆମ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ସାର୍ ସେଇଥିରୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଛୁଆବେଳେ ଏମିତି ବାପା ବୋଉ ସବୁ କଥା ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ଘରୁ ବି ଶୁଣିଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ହୋମିଓପାଥି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁଟାକି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସେ ମୂଳରୁ ରୋଗଟାକୁ ମାରିଦେବ ଏଇଟା କାରଣ କେତେ ଦୂର ସତ ସାର୍ ଏଇ କଥାଟା ମାନେ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ମାରିଦେବ ସେଟା ଗୋଟେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଯାଇଛି ମୂଳରୁ କିଛି ମରେ ନାହିଁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବି କାଲି ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଜୀବନରେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ହବନି ସେଇ ରୋଗ ନୁହେଁ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ ରୋଗ ଯେମିତି କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହବ ନା ଆମେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ଏକ୍ଜିମାଟାକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁନୁ ଆପଣ ଏକ୍ଜିମା ସହ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ୱି ଟ୍ରିଟ୍ ଦି ପେସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ଆମ ଆପ୍ରୋଚଟା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ୱେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବେଶୀ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିମାଟା ଯିବା ସହ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ବୁଷ୍ଟ ହେବ କାରଣ ଆମ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନକୁ ଫୋକସ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗଟା ମୂଳରୁ ଯିବ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନର ଲମ୍ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବହିଟେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ବହିଟା କ'ଣ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରିବେ ହଁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ମୁଁ ପରେ ଭାବିଲି ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ କମ୍ପାଇଲେସନ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଉପକାର ଲାଗିବ ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କଲେଜ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ପାଇବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇନାକୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲି ସେ ବହିଟା ହେଉଛି ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଅନ୍ ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ସ ଅନ୍ ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇନାକୋଲୋଜି
ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିକ୍ସ ଗାଇନାକୋଲୋଜିର ଥେରାପ୍ୟୁଟିକ୍ସ ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିକ୍ସ ବୁକ୍ଟା ଥିଲା ତା ଦେହରେ ସବୁ କମନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅବଷ୍ଟେଟ୍ରିକ୍ସ ଗାଇନାକୋଲୋଜିର ଅଛି। ସେ ଡିଜିଜ୍ଟା କ'ଣ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି। ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ବହିଟା ଲେଖିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହିଟା ମୋତେ ବହୁତ 2012ରେ କେମିତି ପବ୍ଲିଶ ହେବ ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲି। ବହି ପବ୍ଲିଶ କରିବା ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ସେ ବହି କିଣିବ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଘର ଘର ବୁଲି ସେଲ୍ କରିବି। ତେଣୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ବିଜେନ୍ ପବ୍ଲିସର ଅଛି ଯିଏକି ସବୁତକ ହୋମିଓପାଥି ବହିକୁ ପବ୍ଲିଶ କରେ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେ ବୁକ୍ ବିଗେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିସର ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। ଯେ ଲକିଲି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ହଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ମୋର ରିଲେସନ୍ ଥିଲେ, ମୋର ଇଏରେ ଅଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର କଲେଜରେ ଆମର CCRHର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଏଇ କଲେଜର ମୋର ଜଣେ ଟିଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାୟକ। ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେନ୍ ସହ ଟିକେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କଲେ ଯେ ମୋ ବହିଟା ପୁସ୍ କରିବାରେ। ଯାହା ହଉ ବିଜେନ୍ ମୋ ବହିଟାକୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲା ଏବଂ ପବ୍ଲିଶ କଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଡେ ଫର୍ ମି। କାହିଁକିନା 2012 ସେ ପବ୍ଲିଶ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ପରେ ଭାରତର ଏନି ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ଯେଉଁଠି ହୋମିଓପାଥି ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଠି ମୋ ବହିଟା ମିଳୁଛି। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ନମ୍ବର 2। ନମ୍ବର 3 ଆଉ ଏଇଟା ଆର କେତେ ଏଇଟା ସଫଳ ହେଇଛି, କେତେ ଆର ଲାଭ ହେଇଛି ସେଟା ତ ପାଠକମାନେ କହିବେ। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ସଫଳ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ବହିଟା ଏବେ ଆମାଜନରେ ବି ମିଳୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି ତାକୁ କିଣିପାରିବ। ମାନେ ପରଚେଜ କରିକି ଜାଣିପାରିବ। ଆମାଜନରେ ଏ ବହିଟା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା 90 ରୁପିଜ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏବେ 150 ରୁପିଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମାଜନରେ ସେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ମୁଁ ତା ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ 4.2 ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠକ ପାଠିକା ଖୁସିର ଉପାଦାନ। ସାର୍ ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ କଲାବେଳେ ବହୁତ ସମୟରେ ମେଣ୍ଟାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ ଫୋକସ୍ କରୁ। କାରଣ ମେଣ୍ଟାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ଟା ବହୁତ ଆକୁରେଟ୍ ହେବ। ସପୋଜ୍ ଜଣେ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ 2 ଜଣ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସାନ 2 ଝିଅ, 2 ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ୍ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି ଅଛି। ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 2 ଜଣ। ସପୋଜ୍ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ। ଏକ୍ସ ହେଉଛି ବହୁତ ମାଇଲ୍ଡ, ଜେଣ୍ଟିଲ୍, ଇଲ୍ଡିଂ ଡିସ୍ପୋଜିସନ୍, ମାନେ ସେ କଥା ଟିକେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବ, ଟିକେ ଗେହ୍ଲି ହେଇଥିବ, ଆଉ ଭାରି ଆଫେକ୍ସନେଟ୍, ସ୍ନେହୀ। ୱାଇ ହେଉଛି ଭେରି ଆଙ୍ଗ୍ରି, ବହୁତ ଚିଡ଼ା, ଇରିଟେବୁଲ୍, ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏକ୍ସ ଇଜ୍ କେୟାରିଂ, ୱାଇ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଯଦି ମାଆର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଏକ୍ସ ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଡବା ଧରି ମା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସିଥିବ, ଉଠିବନି, କାହିଁକିନା ମୋ ମାଆର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। କିନ୍ତୁ ୱାଇ କ'ଣ କରୁଛି ସେଠି, ମାଆର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ସବୁଦିନ ବିନ୍ଧେ, ସେ ଆସିବନି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ମୁଁ ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଥାଏ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଜଣେ କେୟାରିଂ, ଏଇସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆମର ମେଡ଼ିସିନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକ୍ସକୁ ଦେବି ପଲସେଟିଲା, ୱାଇକି ଦେବି ସେପିଆ ଫର୍ ଦ ସେମ୍ ଡିଜିଜ୍। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାଇ। ମାନେ ମେଡ଼ିସିନଟା 100% ୱାର୍କ କରିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପେସେଣ୍ଟ ମତଲବ ଯାହାର ଗୋଟେ ବର୍ନ କେସ୍ ହେଉ କି ଡଗ୍ ବାଇଟ୍ସ ହେଉ କି ତାଙ୍କର ବୋନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଉ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି ସେ କ'ଣ 100% ମାନେ ଏଥିରେ କ୍ୟୁର୍ ହେଇପାରିବେ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ନ କେସ୍ ଆସିଲା, ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ନର 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ଗ୍ରେଡ୍ 1, ଗ୍ରେଡ୍ 2, ଗ୍ରେଡ୍ 3। ଗ୍ରେଡ୍ 1ରେ ତା'ର ଉପର ଏପିଡର୍ମିସ୍ଟା ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଫୋଟକା ହେଇଥିବ, ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇନଥିବ। ସେ କେସ୍ରେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି କ୍ୟାନ୍ଥାରିସ୍, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ, ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ। ବର୍ନ ହେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଣିରେ ୱାଶ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇନର ବର୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ଼୍ ଭଲ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ କେସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଗ୍ରେଡ୍ 2, ତା ଦେହରେ ଉପର ତଳ ଡର୍ମିସ୍ ବି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ଟିକେ ବ୍ଲିଷ୍ଟର୍ସ ହେବ, ଫୋଟକା ହେବ। ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର। ସେଇଟା ବି ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଇନକେସ୍ ନ ହେଉଛି ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ବର୍ନ, ଦିୱାଲିରେ ଜଣେ ବାଣ ଲାଗିଗଲା, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ହୋଲ୍ ପୋଡ଼ିଗଲା, ଗ୍ରେଡ୍ 3 ବର୍ନ, ମ୍ୟାସିଭ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିବ, ସେଠି ବଞ୍ଚିବା ମରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି IV ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଦରକାର, ସ୍କିନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେବା ଦରକାର,
सेगुड़ाक एमरजेन्सी केयर जहाँ मैं अलरेडी आपको कही अर्जेंट केयर दरकार सेटा आम किसी करें आम रेफर करदे विथ मिनिमम फास्ट एड आटलिस्ट आम तो गाइड करूँ जे यहाँ है तोर पानी दे पानी ढाई दे या कर जदि किसी लुगा लगी जाए आम रिमूव करदे जदि कान पड़ जाए इयरिंगटा अच्छी आम रिमूव करदे फास्ट एड देकर अर्जेंट केयर हॉस्पिटल को पठाऊ जो टी एक्सपर्ट अच्छा केयर ना और सर डॉग बाइट्स रो सेमति किछि डॉग बाइट इंजेक्शन मिले डॉग बाइट आमर जो होमियोपैथी 1790 जिते होमियोपैथी जन्म है हानि सामुएल हानिमान करते से गोटे मेडिसिन कर लाइसिन सेटा हाइड्रोफोबिया बा डॉग बाइट पे से दि जाऊला कहीं से राबिस पे किसी वैक्सीन ही नाला एलोपैथी आंटीबायोटिक ही नाला 1790 से लाइसिन बाहर करते रिलेटिवली से ट्राए करते केते दूर सक्सेस होते न होते तार किसी रेकर्ड आम पाखे नहीं कि बही लिखाई लाइसिन कि आजिका जुगे जो विज्ञान बहुत आगे सारा मेडिकल साइंस इज आट इज जेनिथ माने मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सारी सबु प्रकार वैक्सीन उपरे गवेषणा हो चली राबिस वैक्सीनटा जो बाहरी मेडिकल एलोपैथी स्कूल बाहर करता बहुत 100% इफेक्टिव फलप्रद एवं ताकू ट्रस्टेड तेणु आम वी शुड नॉट प्ले विथ द लाइफ ऑफ ए पेशेंट वन्स राबिस है तार लाइफ नष्ट हो तार ब्रेन को से अफेक्ट करे गुड़ाए सिम्पटम आसो फाइनाली पैरालिसिस हो काम दबनी तेणु आम विदाउट एनी हेजिटेशन विथ ओपन माइंड आम एनी राबिस केस आम पठे दौ फॉर इंजेक्शन सबू सरकारी हॉस्पिटल उपलब्ध 4टा इंजेक्शन दौरान फास्ट डे थर्ड डे 4th डे 7th डे पुनी बिना मूल्य पुणी बिना मूल्य राइट तेणु कहीं आम पेसेंट को डिस्टर्ब करूँ सर आपण प्रोस्टेट को लेकिन मध्ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट करथिले सेतरी आपण सर केते सफल होइछन्ते हाँ आम गोटे बेनाइन प्रोस्टाटिक हाइपोट्रोफी से कौन हो जिते जहाँ को 50 हो एज मेल 50 डेले 90% ऑफ द पीपल आर हैविंग प्रोस्टेट इश्यू इट इज नेचुरल बेनाइन मीन नॉट मैलिग्नेंट नॉट कैंसरस बेनाइन प्रोस्टाटिक हाइपोट्रोफी से केस गुड़ाक एज बढ़े 50 60 70 से बढ़ी जीव यूरिनारी डिटेंशन करिवो अर्जेंसी करिवो हेजिटेंसी करिवो आउ ड्रिबलिंग करिवो परिसर फोर्स कमी जीवो आउ बारंबार लागिवो फ्रिक्वेंसी राति 5 थर परिसर उठिवो से केस गुड़ाक आम गोटे स्टडी करूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मत ग्रांटीनेड पाइलु तापी से आम करूँ आम अभिचंद्र होमियोपैथी कॉलेज में मोर 2 जन शिक्षक तार प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे मु तार को इन्वेस्टिगेटर थी आपड़ आश्चर्य हे से बहुत सफल होइतलु एवं आमर केतरा मेडिसिन अच्छी जोड़ा कि यही प्रोस्टेट को डेली खाया पड़ो किंतु जमी एलोपैथर आप मेडिसिन खाऊँ थ्रू आउट सेमती आम मेडिसिन खाइले बिना कॉम्प्लिकेशन बिना साइड इफेक्ट से बीपीएच बा बेनाइन प्रोस्टाटिक हाइपोट्रोफी को आम हैंडल कर से मेडिसिनटा आम से बाहर था से एक्सेप्ट होता है यही जो आमर जो स्टडीटा एक्सेप्ट है बोली गोटे पीयर रिव्यूड जर्नाल अच्छी होमियोपैथी ताना पीयर रिव्यूड जर्नाल सेठी मध्ये एटा प्लेसमेंट हेतला सर जस्ट क्लिनिक को आसला बेले देखिले लिखाई जे आगे रे आई ट्रीट ही क्योर सर ही कहले एठी आपण काहा को बुझु जानते देखंतु ही माने ऑलमाइटी गॉड जगन्नाथ ट्रीटमेंट आउ क्योर दिटा अलग फैक्टर मैडम ट्रीटमेंट इज ए ह्यूमन एक्शन मनीष करिवो बट क्योर इज ए डिवाइन ब्लेसिंग भगवान ताकू करेंगे गोटे पेसेंट आम तार बरणी नेलु मेडिसिन देलु ताकू बुझेदेलु एमती खाइबू आनुषंगिक डाएट एंड रेजिमेम भी बुझेदेलु सबू कर छाड़देलु पेसेंट गला तापर से केबे भल हम से मेडिसिन भल हम कि पुणी आसब कि तार फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हम कि तापर से हॉस्पिटलाइजेशन हो कौटी मेजर इश्यू होकर से सब डिसाइड कर भगवान सो ही क्योर्स क्योर कहीं करें जिते डाक्तर ओटी जाऊँ ऑपरेशन करने सी भी ऊपर गने जगन्नाथ डाकी जाऊँगी तो ही माने ये से अलमाइटी लॉर्ड मो पे अपन भी भगवान को ऊपर 100% विश्वास करें एमती तो कहते डॉक्टर होचंदी भगवान का द्वितीय रूप बोली कौन कहबे याकू नहीं कि डाक्तर को भगवान का द्वितीय रूप कह जाए कह जाउथिला एबे टिके सेतरे अवक्षय घटी कारण देखु डाक्तर भगवान का द्वितीय रूप कहीं ना लोक तो भगवान को देखिपार नहीं हठात तार कष्ट जंत्रणा से डाक्तर पाक धाई आसुच्छी डाक्तर तार सामयिक तार उपशम तार जंत्रणार उपशम करुच्ची
କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଏହାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି। କେମିତି ପେସେଣ୍ଟଟି ଯେତେ ଆସୁଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଏ ରୋଗୀଟି ଆସିନି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଫିଲିଂଟା ଡାକ୍ତର ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରଟା ଗୋଟେ ସିକନେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏନି କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 5ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ କେସ୍ ଆସିଛି। ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟର ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବେ, ତାକୁ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବେ, ତାକୁ କନସୋଲେସନ୍ ଦେବେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର ନଥାଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପୋଷିବେ ନାହିଁ, 5ଟା ଜାଗାରେ 10ଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖି ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀକି ପୋଷିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନଟ୍। ସାର୍ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଆପଣ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏବଂ ଆଜି ବି କହୁଛି ଯେ ଡାକ୍ତର ହେଇ ତୁମ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି ବି ହମ୍ବଲ୍। ହ୍ୟୁମିଲିଟିର କମ୍ପାରିଜନ୍ ନାହିଁ। ନମ୍ର ହୁଅ, ଭଦ୍ର ହୁଅ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କର, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ଡୋଣ୍ଟ ବି ହେଷ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ତୁଟିଯିବ। ନମ୍ର ହୁଅ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ, ତେଣୁ ରୋଗୀକି ଭଗବାନ ଭାବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର, ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ମୁଁ କହେ ବି ହ୍ୟୁମାନ୍, ଟ୍ରିଟ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍, ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଡୋଣ୍ଟ ରନ୍ ଆଫ୍ଟର ମନି। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ 80-90 ବର୍ଷର ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆସିଲା ତାର ଲୋକୋମୋଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଯାହା ଗୋଟେ ମୋବିଲିଟି ଇସ୍ୟୁ ରିଲେଟେଡ୍ ମୋଠୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲା, ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ପରେ ଥରି ଆସୁଛି, ବାଡ଼ି ଧରିଛି, ଚାଲିପାରୁନି। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଛି, ହସି କହୁଛି, ପୁଅ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲ ମୋର ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ପାଇବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ମନି। ତେଣୁ ଅନ୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନଟ୍ ମନି, ଟ୍ରିଟ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୟୁମାନିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ବି ହମ୍ବଲ୍। ହ୍ୟୁମିଲିଟି ହାଜ୍ ନୋ କମ୍ପାରିଜନ୍। ଏଇ 3ଟା ମୁଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି। ସାର୍ ଏମିତି ଅନେକଙ୍କର ମତ ଅଛି ହୋମିଓପାଥି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାନେ ବହୁତ ଧୀର କାମ କରେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କ୍ୱିକ୍ କାମ କରେ, ଏଇଟା ଧୀର କାମ କରେ। ୟାକୁ ନେଇକି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ମିସ୍କନସେପ୍ସନ୍, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋମିଓପାଥି କେଉଁ ରୋଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରେ? କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟା ଲମ୍ବା ହେଇ ସମୟ, ସେ ଲମ୍ବା 10 ବର୍ଷର ରୋଗ, 5 ବର୍ଷ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋରିଆସିସ୍, ଜୀବନ ସାରା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ହେବନି, ଜୀବନ ସାରା ଖାଇ। ମୁଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଭିଟିଲିଗୋ, ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଟିଲିଗୋ କେତେ ଦିନ ଖାଇପାରିବ ବାବା? ନା ସାର୍ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଖାଇବି, କାରଣ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖାଇକିରି ଆସିଛି। ସେଠି ଆଉ ସ୍ଲୋ ହେବାର ନାହିଁ। 1 ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ପାଇଲ୍ସ ଆସିଲା, ପାଇଲ୍ସ କେସ୍, ତାର ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନେ ପେନ୍ କମେଇ ଦେଇପାରୁଛୁ। ବ୍ଲିଡ଼ିଂ, ଆମେ ବି 2 ଦିନେ କମେଇ ଦେଇପାରୁଛୁ। ତାର ଗ୍ରୋଥଟା ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଛି, ସେ ସ୍ୱେଲିଂଟା ଶୀଘ୍ର କମିବ ନାହିଁ, ନା ଆମ ମେଡ଼ିସିନରେ ନା ଏଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନରେ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ସ୍ୱେଲିଂଟା ପାଇଁ ସେ ସିଜ୍ ବାଥ୍ କରିବ, ଡାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜିମେନ୍ ଫଲୋ କରିବ, ପାଣି ପିଇବ, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଭଲ ହେଉଛି। ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ କହିବା ଆମର ସ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଏଲୋପାଥିରେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି। କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି? ଏଲୋପାଥିରେ ଆପଣ ତାକୁ କଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅପରେସନ୍ କରି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ଷେ ପରେ ବାହାରିବ। ଆଜି ବି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି, ବର୍ଷେ ପରେ ଯେବେ ବାହାରିବ, ସେ ପୁଣି ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ପେସେଣ୍ଟ ଚାଲିବ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯେ ସାର୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲି ପୁଣି ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି କେଉଁଟା ସ୍ଥିତି, ତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ସ୍ଲୋ ଭିତରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ସେଟା ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ, ଆମେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଇ ଏଗ୍ରି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେନ୍ କିଲର୍। ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼େକ୍ ହେଉଛି ଜୋର ବା ସିଭିୟର୍ ପେନ୍ ହେଉଛି ପେଟରେ, ଆପଣ ଯିବେ, ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗୋଟେ 14 ଫେନାଲଗନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ, 5 ମିନିଟ୍ରେ କମିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପେନ୍ କିଲର୍ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଦାନ୍ତଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲି, ରାତିରେ ଆପଣ ବିନ୍ଧା କମିଲାନି, ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସେଟ୍ ଟାବଲେଟ୍ କିଣି ଖାଇଦେଲେ, ଏଇଟା ପେନ୍ କିଲର୍, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କମିଯିବ। ପେନ୍ କିଲର୍ ସାଙ୍ଗରେ ୱି କ୍ୟାନଟ୍ କମ୍ପିଟ୍। ପେନ୍ କିଲର୍ ଇଜ୍ ପେନ୍ କିଲର୍। ପେନ୍ କିଲର୍ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ୍, ଆମର ବି ସେଇ ସ୍ପିଡ୍, କେହି ସ୍ଲୋ ଫାଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପେନ୍ କିଲର୍, ଗୋଟେ ହେଭି ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର କେତେଟା କେସେସ୍ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ, ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ଲୋ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପେନ୍ କିଲର୍ ଆପଣ ଆଜି ଖାଇଲେ,
से पेनकिलर जो साइड इफेक्ट्स आसो तार फॉलोअप कले आप बहुत पछे जी आम बहुत आगे जीवु कहीं आप 10 वर्ष पेनकिलर दे रखिले तार जो किडनी डैमेज हम से 50 वर्ष जाए ट्रिटमेंट होती आपण गले स्लो आम हो फास्ट। सर एमती तो रोग शरीर अच्छी माने रोग आसव आउ लोक मानकर चिकित्सा पद्धति माने तांको ऊपर डिपेंड करे एलोपैथी होमियोपैथी कि आयुर्वेदिक किंतु आपण को हिसाब रे सबुठार बेस्ट चिकित्सा पद्धति कोटा बोली भाबेबे? देखो सबु चिकित्सा पद्धति भल इन देयर ओन फील्ड तेणु आम जदि किसी इमरजेंसी आसूची आपको कहले जा जन हार्ट अटैक हो जाऊँगी आक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर होची से हॉस्पिटल जीवा दरकार आईसीयू रे रहिबा दरकार वेंटिलेटर लागिबा दरकार इमरजेंसी तेणु जो इमरजेंसी पेसेंट अर्जेंट पेसेंट आक्यूट पेसेंट एगुड़ाक एलोपैथिक सिस्टम बहुत भल लाइफ सेविंग सिस्टम। सर्जरी गोटे सर्जरी दरकार होची आपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बस्ट करिगला सांगे सांगे पेरिटोनाइटिस हो केते कौन हो आप इमिडिएटली एडमिशन होगा पड़ो ऑपरेशन हम गोटे गल ब्लाडर स्टोन राति अधे आपको पेन कला आपन से राति एडमिट होगा पड़ो सर्जरी एलोपैथी बहुत भल तेणु आक्यूट इमरजेंसी केसेस एंड सर्जरी एलोपैथी बेस्ट। क्रोनिक डिजीज पेडियाट्रिक नॉन सर्जिकल एंड गायनाकोलॉजी नॉन सर्जिकल ये आम बेस्ट होमियोपैथी बेस्ट आउ जते नेचुरल डिजीज जोटा बात कफ पित्त ओरिएंटेड नेचुरल डिजीज बहुत पुरातन रोग तापे आयुर्वेदिक बेस्ट। तो माने आपनक मतरे तीनिटाकर चिकित्सा पद्धति तीनिटाक जगह रे परफेक्ट अछि आमे कोउटा केते बेले चूज करबा सेटा डिपेंड करे हम ऊपर। वर्तमान सरकार चिंता करूछंती इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन माने हॉस्पिटल होता तार गोटे जोटी आपनकर जाई रिसेप्शन आपन कौन होची ना मोर या होची ना यू गो टू होमियोपैथ आपनकर कौन होची ना एटा मोर सिवियर पेन होची यू गो टू एलोपैथ बहुत बढ़िया हन आ एटा इंटीग्रेशन एटा सरकार कर ड्रीम अछि आ चलीची इंटी सेत पे सरकार देखुचंती जे विभिन्न सिस्टम रो किछटा मेरिट अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब रिसर्च यूनिट जो करिछि आयुष डिपार्टमेंट रो अपन सीसीआरएच सीसीएच से होमियोपैथी और आयुर्वेदिक रिसर्च सिस्टम भी कर ऑल इंडिया रे विभिन्न रोग पर रिसर्च भी चली आउ केवल होमियोपैथी आयुर्वेद यूनानी सिद्ध आपको सब लिव देवाई आयुष मंत्रालय सेपरेट गोटे क्रिएट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे तेणु गवर्नमेंट होप अच्छी जे इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन हेले लोक माने रियली बेनिफिट पाइबे कारण पुअर मैन जानि पारुनी मु को सेक्शन को जीवी। सर मोर सभा शेष प्रश्न रहइबो आपनको द विजयलक्ष्मी शो को आसिकी आपनको केमिति अनुभव पाला? मते बहुत भल लागिला आश्चर्य लगिला आपण माने ये जो शो करूछंती एते कष्ट करी आसी एते समय देई एते बहुमूल्य समय देई यूज करूछंती आउ ए शो गुडा को जो सोशल मीडिया रे आपण मान दउछंती आथरे गुडे जानिबार कथा गुडे जनरल इन्फॉर्मेशन अछि मोटू आज एटा कले एमती विभिन्न जगह विभिन्न ऊपर आपण आनुछंती तेणु ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक लोक मैंने देखुंती से निश्चय एथरे बहुत उपकृत हे एथरे संदेह नहीं। सर बहुत सुंदर कथा कहले आ मु आशा करुच्ची आमर आपण कथा शुणिकी आम दर्शक बंधु बहुत निहाती उपकृत होइथिबे। सर आपण मूल्यवान समय देइथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद आपनको भी धन्यवाद आपण बहुत कष्ट करी आसी एते समय देइथिबारु धन्यवाद।